Hello everyone, welcome on Historical Page. Today we discuss new topics. Introduction of light and optics. Introduction of light and optics mean प्रकाश और प्रकाशिकी का परिचय। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिचय। जिसमें मेन टॉपिक्स नेचर ऑफ लाइट्स, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। प्रकाश के परिचय में मुख्य टॉपिक्स प्रकाश की प्रकृति व प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म एंड विजिबल स्पेक्ट्रम और दृश्य स्पेक्ट्रम। सेकंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। जिसमें मेन टॉपिक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लाउड सरफेसेज यानी कि इसमें परावर्तन के नियम और रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लाउड सरफेसेज यानी कि वक्रीय सतहों से परावर्तन टॉपिक शामिल है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, जिसमें अपवर्तन के नियम, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स यानी कि इसमें निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म और प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसमें फिनोमेना, क्रिटिकल एंगल एंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक्स में फिनोमेना यानी कि जो TIR की घटना, क्रांतिकोण, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिकोण एंड कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए शर्तें एंड एप्लीकेशंस, TIR के एप्लीकेशन, TIR के अनुप्रयोग, जिसमें मिरर, दर्पण, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर्स में दर्पण, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु। नेक्स्ट इज लेंसेज। इसमें लेंस मेकर फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस,
एंड पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन। लेंस में मुख्य टॉपिक्स, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माण के लिए प्रयुक्त फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, पतले लेंस के लिए सूत्र एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। लेंस के द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की शक्ति एंड मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई डिफेक्ट, myopia, hypermetropia and their corrections. First is principle of microscope and telescope. Microscope व टेलीस्कोप संबंधित सिद्धांत, ह्यूमन आई डिफेक्ट यानी कि मानव दृष्टि दोष, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया शामिल होंगे। नेक्स्ट इज देयर करेक्शन, और उन्हें ह्यूमन आई डिफेक्ट को दूर करने का मानव दृष्टि दोष का निवारण। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, एक्सेप्टेंस एंगल्स, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एप्लीकेशंस। ऑप्टिकल फाइबर में इसका परिचय एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर की संरचना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचरण, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एप्लीकेशन। इसका एक्सेप्टेंस एंगल्स यानी कि इसका स्वीकृति कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एप्लीकेशन यानी कि इसका संख्यात्मक अपर्चर और ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर्स यानी कि लेजर का परिचय, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स यानी कि ऊर्जा स्तरों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस,
यानी कि स्पॉन्टेनियस ट्रांसपोर्ट और स्टिमुलेटेड एमिशंस और उत्सर्जित उत्तेजित उत्सर्जन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेजर की विशेषताएं, रूबी लेजर, हीलियम नियोन, लेजर एंड एप्लीकेशंस। इसमें कुछ विशेष प्रकार के लेजर जिसमें रूबी लेजर और हीलियम नियोन लेजर्स और लेजर एप्लीकेशन और लेजर के अनुप्रयोग शामिल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परिचय, जिसमें डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ वेदर इट इज विजिबल और नॉट। जो प्रकाश है इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ, ये किसी भी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय किरणों का रूप है, वेदर इट इज विजिबल और नॉट, यह दृश्यमान है या नहीं। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो है प्रकाश का निर्माण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से हुआ है, जिसे फोटोन कहा जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो फोटॉन्स होते हैं में ईएम रेडिएशन तरंगों से बने होते हैं। फोटॉन्स डू नॉट पोजेस एनी चार्ज और रेस्टिंग मास, जो फोटॉन्स होते हैं उन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, यानी कि दे डू नॉट पोजेस एनी चार्ज, उन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, और रेस्टिंग मास, और उनका कोई स्थायी मास नहीं होता। फोटोन का जो है आवेश हीन और स्थायी मास नहीं होता। एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन का स्थायी मास और उसका कोई आवेश नहीं होता, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। इन फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, भौतिकी और प्रकाशिकी में an idealized model of light drawn as a straight line is called light rays। भौतिकी और प्रकाशिकी में प्रकाश को सीधी रेखा के रूप में, एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रकाश को स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं।
A light ray is always drawn with an arrow that implies the direction of energy. जो लाइट रेज होती है उसे एक एरो के रूप में दर्शाया जाता है. That implies the direction of energy flow. जो प्रकाश की किरण होती है उसे एक एरो यानी एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है जो कि एनर्जी फ्लो ऊर्जा संचरण के दिशा को इंगित करता है. नेक्स्ट इज लाइट रेज आर नथिंग बट ए मॉडल एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जो लाइट रेज होती है यानी प्रकाश किरण होती है वास्तव में एक मॉडल होता है जो कि प्रकाश की गति को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश की गति को दर्शाता है. ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज और लाइट बीम कमिंग आउट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज पॉइंट सोर्स. यानी कि किसी सोर्स से आने वाली किसी स्रोत से आने वाली ग्रुप ऑफ रेज लाइट प्रकाश किरणों का समूह है या बीम लाइट बीम यानी कि प्रकाश किरण किसी भी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों के समूह है या सिंगल बीम लाइट को जो प्रकाश की सिंगल किरण होती है उस सोर्स को प्रकाश का बिंदु स्रोत कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स ऑफ लाइट. विभिन्न प्रकार के प्रकाश किरणें. द बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. जो बीम ऑफ लाइट है वो तीन प्रकार की होती हैं. दे आर पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. जो कि पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है. फर्स्ट इज पैरेलल. पैरेलल मीन समांतर. When ray from a distant point of source travel parallel to each other in a particular direction, it form parallel light beam. जब किसी दूसरे सोर्स से डिस्टेंट पॉइंट सोर्स यानी कि दूसरे स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी विशेष दिशा में ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर संचरण करती हैं तो उन्हें पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है यानी कि समांतर प्रकाश की किरणें कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द सन रे इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. जो प्रकाश से आने वाले प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी. इन ए कन्वर्जेंट बीम अभिसारी किरणों में the light rays from a source of light eventually meet or converge to a point. किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें अंत में the light rays from a source किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं प्रकाश किरणें होती हैं इवेंचुअली मिट और कन्वर्जेंस टू पॉइंट अंत में एक बिंदु पर मिल जाती है. इवेंचुअली मिट यानी कि अंत में एक बिंदु पर मिल जाती हैं. नेक्स्ट डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मीन अपसारी किरणें. In divergent beams, the light rays disperse away from the source of light. जो अपसारी किरणें होती है उनमें प्रकाश की किरणें
अपने जो पॉइंट ऑफ सोर्स होता है यानी कि जो स्रोत होता है उससे बिखर जाती हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुणधर्म। फर्स्ट, द लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। प्रकाश है जो ईएम वेव से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना होता है। दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो कि नॉन मैकेनिकल वेव होती है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या इन्हें नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, इनको संचरण करने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दैट इज लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम्स। और जो प्रकाश होता है वह निर्वात के माध्यम से भी गमन कर सकता है। सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। जो प्रकाश की जो गति है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। इन वैक्यूम और फ्री स्पेस दे ट्रेवल फास्टेस्ट। जो प्रकाश है वो वैक्यूम और फ्री स्पेस में सबसे तेज गति से गमन करता है, एंड देयर स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश की निर्वात में गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इन एयर द स्पीड ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम। जो एयर यानी कि हवा में है, हवा में प्रकाश की गति लगभग निर्वात के समान होती है। मार्जिनल लेस, उससे थोड़ी सी कम। वेयर इन ग्लास और वाटर इट्स रिड्यूस कंसिडरेबली। जबकि कांच और पानी में इट्स रिड्यूस कंसिडरेबली, और इसकी कांच और पानी में इसकी गति कुछ हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज अबाउट 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁷ मीटर। जो कि विजिबल लाइट होती है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है जिसकी रेंज 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर होती है। जो वेवलेंथ होती है यानी तरंग दैर्ध्य होती है उसको डिस्टेंस यानी एक दूरी के रूप में मापा जाता है, इसलिए इसकी इकाई क्या है, मीटर है। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम्स इन यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट मीडियम। जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन निर्वात में एक सीधी रेखा या ए यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट मीडियम और जो समान पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश है वो निर्वात और
समान पारदर्शी माध्यम से एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश की इस विशेषता को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का सरलतम प्रकीर्णन कहते हैं। The formation of last is the formation of image, eclipse and shadow take place because of rectilinear propagation of light। यानी कि प्रकाश के सीधे संचरण यानी कि इसके सरलतम प्रकीर्णन के कारण ही इमेज यानी कि प्रतिबिंब, एक्लिप्स, ग्रहण एंड शैडो और छाया का निर्माण होता है। This is all about introduction of light।